खैर अभी भी 79 रन आप दूर हैं फॉलो ऑन से। और आज रविंद्र जडेजा ने कम से कम कप्तान रोहित शर्मा को ये तो बता दिया कि भाई आपसे बहुत बढ़िया बैटिंग तो मैं ही कर रहा हूँ। जडेजा ने ये मैसेज दिया है रोहित शर्मा को कि एक बात याद रख लेना, मैं ही मैचेस बचा रहा था अक्षर पटेल के साथ, ऋषभ पंत के साथ, आपकी कोई इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही थी जो आपने मुझे बेंच पे बिठाया हुआ है और खुद खेले जा रहे हो कप्तान बन के, और खेला जा नहीं रहा। तो जडेजा जिस तरीके से खेला है, अभी भी नॉट आउट चल रहा है, बहुत ही बढ़िया 40+ स्कोर करा है और कहीं पे भी उसको दिक्कत परेशानी पेश नहीं आई, बड़ा मैच्योर तरीके से खेला। केएल राहुल बहुत बढ़िया खेले, अल्टीमेटली एक शानदार कैच करी स्टीव स्मिथ ने। वैसे तो आज जब पहली बॉल पे आए थे तब भी कैच उनकी छूट गई थी तो लकी रहे थे, लेकिन बीच में बहुत अच्छी शॉट्स खेली एंड ही वाज लुकिंग टू स्कोर। सबसे अच्छी बात है, ही वाज लुकिंग टू बी पॉजिटिव, ही प्लेड विद इंटेंट, ही प्लेड विद कंट्रोल्ड अग्रेशन। तो बहुत फायदेमंद हुआ इंडिया के लिए कि 84 रन्स की एक मैमथ कंट्रीब्यूशन इस सिचुएशन में तो देखे गए हैं जहां किसी से रन ही नहीं बने भाई। वो अकेला लोन वॉरियर एक अकेला लड़ता रहा ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग से एंड एंड में बहुत बढ़िया कैच पे वो सकम कर गया, आउट हो गया, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ये मैच में आगे लाने की। अब नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और दोनों से हमें यही उम्मीद है कि भाई कम से कम 79 रन्स तो ये दोनों जोड़ेंगे, या ये दोनों नहीं जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत टेल कर लेगी। 79 रन्स तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई। फॉलो ऑन तो किसी भी सूरत में नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया देगी नहीं देगी, मेरे ख्याल से आपको फॉलो ऑन मिलेगा और उसका एक ही कारण है मौसम। मौसम इस तरीके का है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटिंग कराई थी, वरना वो दूसरे दिन के आखिरी सेशन में डिक्लेयर कर देते और आपको बैटिंग करा देते और आपके 4-5 आउट भी कर लेते, जैसे उन्होंने अगले दिन आके करा था कि आपको 4 आउट कर लिए थे। तो और उसके बाद बारिश ही होती रही। तो उनको ये पता है कि कल का मौसम, और एक बार मौसम भी आपको दिखाएंगे, आज तो साफ है। हमने स्पोर्ट्स यारी पे आपको कल ही बता दिया था कि आज का मौसम साफ है, गेम होगी। और पहला सेशन चाहे लंबा सेशन हुआ, बीच में स्टार्ट स्टॉप हुआ, लेकिन सेशन हो गया। तो अभी 2 सेशन और हैं। ये आपने पहले तो पहला टारगेट है 79 रन्स बनाओ और फॉलो ऑन बचाओ। बट ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से वो चाह रहे हैं कि आपको जल्दी आउट करें, फिर से बैटिंग कराएं और आपको 2 बार लगातार ऑल आउट करके मैच वैसे ही जीत जाए। उनको या तो बैटिंग करनी ना पड़े या फिर उनको बैटिंग भी करनी पड़े तो छोटा टारगेट मिले। और ऐसी मानसिकता क्यों है उनकी, ऐसी थॉट प्रोसेस क्यों है, क्यों ऐसा प्लान? बिकॉज कल अगर बारिश आ गई और यहां का कोई भरोसा नहीं है वेदर का, तो वो जीता जिताया मैच जो है हार जाएंगे। खैर बात करें अगर केएल राहुल की, he was exceptional, he was outstanding, and for me he has been the best batter not only from India but in this series. Yes, Travis Head has been outstanding, Steve Smith has been outstanding, लेकिन केएल राहुल खेल किसको रहा है यार? केएल राहुल खेल रहा है कमिंस को, स्टार्क को, स्कॉट बोलैंड को खेला है, हेजलवुड को खेला है, राइट, नेथन लायन को खेला है और प्रेशर सिचुएशन में खेला है। जब इतनी विकेट्स गिरी हुई है तब खेला है और तब उसने रन स्कोर करे। पर्थ का टेस्ट मैच भी जिताने में बहुत भारी योगदान था उसका, राइट, बॉल पुरानी करी थी, वहां पे भी तगड़ा खेला था। यहां पर भी आप देख लो अकेले ही खेले जा रहा है, किसी से नहीं खेला गया ना। शर्मा जी तो आए, पूरा जोर लगा लिया शर्मा जी ने, 10 रन बनाए पूरा जोर लगा के, पूरी कॉन्सेंट्रेशन, पूरी टेक्निक, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी जान झोंक दी, अपनी आहुति दे दी वहां पर अपने पूरे एक्सपीरियंस की। ऑस्ट्रेलिया ने बोला निकल ले यहां से। अब 10 रन बनाए हैं शर्मा जी ने बड़ी मुश्किल से। 3 इनिंग में अगर आप देखेंगे शर्मा जी के क्या हाल हुए हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया में आके, डरे हुए लग रहे, घबराए हुए लग रहे, और इसीलिए उन्होंने बैटिंग अपनी ओपनिंग पोजीशन भी छोड़ दी कि भाई पुरानी बॉल से तो फिर भी शायद थोड़े बहुत लग जाए, नई बॉल से तो मुझे ना लग जाए, जबड़े जुबड़े में ना खा लूं जैसे पहले खा लिया था जो पिछले मैच में मिचेल स्टार्क ने मार दी। तो शर्मा जी तो वहां पे बहुत ही घबराए हुए हैं, ना कप्तानी हो रही है ना बल्लेबाजी हो रही है। एंड ओनली अ मिरेकल कैन सेव यू इन दिस टेस्ट मैच कि आप ड्रॉ भी करा लो ना, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकेंड इनिंग में चलो हमें, मतलब अपने ही सेकेंड इनिंग में जो फॉलो ऑन के बाद आ सकती है, अगर फॉलो ऑन होता है तो उसमें हमें उम्मीद है कि हम बैटिंग कर लेंगे, कम से कम बारिश बुरिश होगी, मैच बचा जाओगे। अगर बारिश नहीं हुई बहुत मुश्किल है आपका मैच बचाना, मैं बता रहा हूं। नहीं, बारिश अगर नहीं हुई तो क्या बारिश तो होगी ही नहीं। अब ये मिरेकल तो हो गया है कि बारिश नहीं होगी। हाँ, जो आप सोच रहे थे ये मिरेकल हो गया है, कल तो हो सकता है। जो आपने बोला शर्मा जी का मिरेकल हो गया है। मिरेकल नहीं, आज तो नहीं होनी थी, मैंने बताया था कल यार आपको। यार आज बिल्कुल ही छट गई, धूप ही निकल गई यार, धूप निकल गई तो बात आप कल वही तो है, आप रात को जाके स्पोर्ट्स यारी देखें जिसमें हमने वेदर का पूरा अपडेट दिया है, कोबरा जी ने पूरा पैकेज किया है। हमने बताया था कि सुबह सुबह बारिश है, उसके बाद पूरे दिन कोई बारिश नहीं है, शाम को 7 बजे तक। हाँ, कल का वेदर अब मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्या होगा, मैं देख भी लेता हूं, मैं देख रहा हूं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये बताइए कि इस स्कोर कार्ड के अंदर एक 41 नॉट आउट दिख रहा है रविंद्र जडेजा, एक्सीलेंट बाय द वे यार। इस बंदे को यार तलवार चल गई आज, मतलब इस आदमी को बाहर बिठा रखा है,
कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसको बाहर बिठा दोगे आप। 41 नॉट आउट रविंद्र जडेजा। और वहाँ पर जो है शर्मा जी 10 रन, जैसे मैंने बोला, पूरी मेहनत लगा ली, पूरी जान लगा ली, पूरे मांसपेशियों का जोर लगा लिया, खून में उबाल भी लाए, सब कुछ करके देख लिया, 10 रन से ऊपर ना। सेल्फलेस 10 रन, सेल्फलेस, क्रूलेस, होपलेस। साथ में आपके ऊपर देख लीजिए आप केएल राहुल 84 रन, शुरू से खड़ा हुआ भाई, और तेज खेला है। देखना 60 प्लस की इसकी स्ट्राइक रेट है, तो तेज खेला है, स्लो नहीं खेला है। अब 167 फॉर 6 हो आप, 79 रन आप पीछे हो 246 से, जिस पे आपका यहां पर रुक जाएगा, फॉलो ऑन आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार आप बॉलिंग फिगर्स भी दिखाइए, कितना बढ़िया बॉलिंग करिए। एक एडवांटेज हो गई आपको, हेजलवुड बाहर हो गया, उसके बारे में बताइए। हेजलवुड को ये बहुत भारी आपको एडवांटेज हो जाएगी, बिकॉज यार ये 2 बॉलर के साथ भी हमें हरा रहे, ये पैट कमिंस और सिर्फ मिचेल स्टार्क और साथ में नेथन लायन, वो फिर भी विकेट लिए जा रहे हैं। बताइएगा जरा वहां पे जो बॉलिंग हुई है आज, जिस तरीके से हुई है। और शर्मा जी के बारे में बताइएगा। नहीं, तो शर्मा जी की बैटिंग देखी आपने? नहीं, शर्मा जी देखो, रोहित शर्मा को जितने मैंने बैटिंग देखी, जब वो आए सुबह सुबह, उन्होंने पता है कवर्स की तरफ एक बहुत तगड़ा चौका भी मारा था। मेरे को लगा भाई आज तो शर्मा जी बॉल भी लीव कर रहे हैं, शर्मा जी चौका भी मार रहे हैं। मैंने बोला आज शर्मा जी तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। शर्मा जी बॉले इतना कॉन्फिडेंटली लीव कब से करने लग गए? जैसा बोला ना कि पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया। मैं 100% एग्री करता हूं कि उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया आज। बिल्कुल, मैंने पूरी बैटिंग देखी रोहित शर्मा की, और वो एक बॉल पड़ी, वो रोक ही नहीं पाए अपने आप को, वो खेल गए। आई थिंक रोहित शर्मा जैसे ना, वो जैसा उन्होंने वो चौका मारा था ना, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा के, थोड़ा सा इंटेंट दिखा के, शायद वो इंटेंट दिखाते ना 30-40 रन और जोड़ पाते। मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं चाहिए था शर्मा जी से। अगर शर्मा जी यहाँ पे 40 रन भी बनाए थे ना, आप एटलीस्ट फॉलो ऑन के आसपास पहुंच जाते और खत्म हो जाता। नीतीश कुमार रेड्डी जडेजा मिलकर आराम से काट देते। अब सारा प्रेशर आ गया इन पे। तो प्रॉब्लम यही थी कि शर्मा जी ने वो इंटेंट, जो एक चौका मारा था ना, उसके बाद वो इंटेंट ही नहीं दिखाया। उसके बाद वो थोड़ा दब के खेल गए कि नहीं जी अब तो मैं टिक के खेल के जाऊंगा, मेरी विकेट अब इंपॉर्टेंट हो गई है। प्रॉब्लम ये थी कि आपको अब लप्पेबाजी की आदत हो गई है। सच बात तो ये है कि घुमाए बिना आपका गेम चलता ही नहीं है। रही बात ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, भाई उन्होंने इस सेशन के अंदर तगड़ी जान मारी है बिना हेजलवुड के भी। हेजलवुड को काफ इंजरी हो गई बाय द वे, हेजलवुड को स्कैन्स के लिए लेके जाया गया है, उसको काफ इंजरी हो गई है। तो फॉलो ऑन जब चढ़ेगी, जब आप बैटिंग करने आओगे तो आपको ये भी फायदा होगा कि हेजलवुड नहीं होगा। भाई आपको एक बात बता दूं मैं, एक चीज ये है कि आज आपको हमने बताया था कि जो बारिश है वो नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनने, ध्यान से सुन लेना। कल भी जो मैं देख रहा हूं ना, अभी जो वेदर प्रिडिक्शन है, कल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश नहीं है कल मतलब पहली बात यह है, अभी 2 सेशन आपके चलेंगे। ये आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं हम स्पोर्ट्स यारी पे। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी वेदर ही है, क्योंकि अगर आपको कुछ बचाएगा यहां पर, या तो आपकी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी बचा सकती है जो कि आप कर नहीं रहे हो, या फिर बारिश बचा सकती है जो कि हो नहीं रही है। तो बचोगे कैसे? तो वही लग रहा है मुझे। कल 12 बजे तक तो बारिश नहीं दिखा रहा, और उसके आगे अभी अपडेट होगा थोड़ी देर में। तो क्लियर ही लग रहा है वेदर, क्योंकि आज भी दिखा रहा था 70%, 90%, वेडनेसडे को दिखा रहा था 65%, कम ही हुआ है। और थोड़ी देर में मैं आपको उस पर भी अपडेट दे दूंगा। लेकिन शुरुआती दौर, मतलब कि पहला सेशन कल का, कोई बारिश नहीं है, सत्य बात, कोई बारिश नहीं है। और अगर आज के 2 सेशन और कल का 1 सेशन ऑस्ट्रेलिया को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आपको मैच हरा दे। नहीं, मैच आपको हरा दे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि मैच आप आज ही हार जाओ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बैटिंग तो वापस करने आओगे ना अभी। इस सेशन के अंदर बाय द वे 32 ओवर हुए, 32 ओवर के अंदर 110 से ऊपर बन गए रन, विकेटें 2 आई, और रन रेट रही 3.62 की। अच्छा, 3.62 हुई क्यों है? क्योंकि लास्ट में ना जडेजा और नीतीश रेड्डी थोड़ा तेज खेल के गए हैं। थोड़ा इन लोगों ने ना चलाना शुरू किया कि जल्दी फॉलो ऑन कटे, और फॉलो ऑन कटेगी तो ही तो भाई इज्जत बचेगी। क्योंकि अभी भी बाय द वे 79 रन बाकी हैं यार। देखने में लग रहे होंगे कम, लेकिन ये है आखिरी पेयर। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 40-42 मारे उसने जरूर, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं लेके आता। बट जडेजा जैसा खेल रहा है, अगर जडेजा बैटिंग कर गया तो फिर आप आराम से काट दोगे। लेकिन अगर ये फॉलो ऑन कटेगा सुशांत भाई, फिर क्या होगा? फॉलो ऑन कट गया तो वो आएंगे, बैटिंग करेंगे, आपको टारगेट देंगे, आपको 350 का टारगेट दे देंगे। फिर भी आप वो बना नहीं पाओगे, फिर फंस जाओगे। नहीं बना पाओगे, अलग बात है भाई, कम से कम आप बैटिंग तो करो। आप देखो, अलग बात है, पहले आप फॉलो ऑन काटो, देखो कितनी लीड कटती है, ठीक है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया चलो आपको मरा के भी 350-400 का टारगेट देगी। आप बैटिंग करो ना, पूरे दिन बैटिंग कर लो आप। उन्होंने भी तो करी है, एक दिन पहले उन्होंने बैटिंग नहीं करी, 450 रन नहीं बनाए। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपसे बैटिंग होती नहीं है, लीव ही नहीं करते ना आप। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आप न्यूजीलैंड सीरीज से देख लो, उससे पहले से देख लो, आपसे बैटिंग हो ही नहीं रही है। शर्मा जी को होश नहीं आ रहा कि वो कहां पे हैं, कहां खड़े हुए हैं, क्या मिडिल ऑर्डर खेल लूं,
मैं टॉप ऑर्डर खेल लूँ, मैं बाहर बैठ जाऊँ, मैं जडेजा को बाहर निकाल लूँ, मैं कभी अश्विन को डाल लूँ, कभी जडेजा को डाल लूँ, कभी वॉशी को डाल लूँ, कभी हर्षित राणा को डाल लूँ, है ना, कभी आकाशदीप को डाल लूँ, यही ड्रामा चले जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रही। बैटिंग तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है उनके, न्यूजीलैंड सीरीज में देख लो उनकी बैटिंग, क्योंकि रोहित शर्मा को आदत हो गई लप्पे घुमाने की ऊपर आके। सीधी बात यह है कि उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली थी कि भाई फिटनेस है ना, लंबा लंबा कोई ना खेलना, ऊपर जाओ, शॉटे शूटे मारो, 40-50 रन बनाओ, लोग बोलेंगे सेल्फलेस, होपलेस, हेल्पलेस, क्लूलेस, जो भी बोलो, 40-50 आ जाएंगे और निकलो। लंबा लंबा खेलने की तो भाई सोचो भी मत कि कोई सेंचुरी 200 तो वो तो पुरानी बातें हो गई। अभी तो जान बचाओ अपनी। और यही वो गौतम गंभीर ने बोल दिया, भैया लग तो यही रहा है कि गौतम गंभीर ने बोल दिया ओपन नहीं करोगे आप, क्योंकि नई बॉल आपसे पुरानी नहीं खेली जाएगी, नई पे क्या खेलोगे आप, बर्बाद करवा दोगे। केएल राहुल को ओपन करने दो, उसने पर्थ टेस्ट मैच में अच्छा ओपन किया था। तो वही हो गया कि एडिलेड में भी नहीं ओपन करा इन्होंने, उसके बाद चलो केएल राहुल के रन भी नहीं आए, हमें लग रहा था शायद ओपन कर लेंगे, 40-50 आ जाएंगे, फिर ओपन नहीं करा। और अब तो कोई डाउट रह ही नहीं गया ना, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो जब केएल राहुल ने ठोक दिया इतना बुरा, तब तो बात ही खत्म हो गई कि शर्मा जी का जो 1-2% का चांस था वो भी चला गया, कि ओपन तो वो कर ही नहीं सकते। अब ओपनिंग उनको मिलेगी नहीं लप्पे घुमाने के लिए कि नई बॉल से। देखो ओपनिंग में फायदा क्या होता है, टेस्ट मैच के अंदर शर्मा जी को क्या फायदा हो सकता था, 3 स्लिप लगी होती है, सारी फील्ड क्लोज इन होती है, ऊपर से 1-2 शॉट लग जाए, एज उज के चौके आ जाए, थोड़ा सा रिदम मिल जाए, लगा ले, 40-50 तक तो बना लेते, राइट। अब क्या है, अब मिडिल ऑर्डर में आना पड़ रहा है, अब वो भी ना बनेंगे। और ऊपर से लोग खेल नहीं पा रहे, है ना, ऊपर से कोलैप्स होता है, इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, इनके ऊपर प्रेशर आए वे वैसे नहीं खेल सकते, फिटनेस साथ नहीं दे रही, पुरानी बॉल नई बॉल जो भी है, थोड़ा बहुत फोकस भी कर रहे हैं मेहनत अपनी तरीके से, ये बात नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट पे पहुंच चुके हैं। ओवरसीज तो कभी भी इनका बहुत बढ़िया टेस्ट रिकॉर्ड नहीं रहा ना, वनडे में तो किंग है, नो डाउट अबाउट इट। अभी भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा होपफुल हूं भाई। रोहित शर्मा इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत बड़ा प्लेयर है, ऑल टाइम 11 में आएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगर आप क्रिकेट के जगत की ऑल टाइम 11 बनाओगे ओडीआई में, तो एक ओपनर रोहित शर्मा होगा आपका, इतना बड़ा प्लेयर है व्हाइट बॉल में। लेकिन जहां तक रेड बॉल का सवाल है, ओवरसीज में कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने। एक इंग्लैंड सीरीज अच्छी गई थी जो माइंड ब्लोइंग थी, उन्होंने बिल्कुल अपना दमखम दिखाया था, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में आ गए। खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मिडिल ऑर्डर में जो आए हैं, या कप्तान आके खड़े होकर बोले कि भाई मैं कप्तान हूं, मैं ओपन करूंगा, मैं क्यों मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा, मैं मारूंगा रन, तुम थोड़ी ना बताओगे मैं कहां खेलूंगा, मैं अपने तरीके से खेलूंगा। बट यही बुजदिली जो है, या यही छुपने वाली जो आदत है, इट वॉज अ नेगेटिव मूव आई थिंक, प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर। यस, यू कैन से दैट ही गेव अप हिज स्पॉट फॉर केएल राहुल, विच इज ऑल्सो द राइट थिंग टू डू, बट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव उनसे बैटिंग नहीं हो रही, इसीलिए वो नीचे आके छुप रहे हैं बार बार। और कब तक बच लोगे, कब तक छुप लोगे, छुप तो सकते नहीं हो आप। और पैट कमिंस तो खुद ही आगे धजियां उड़ा रहा है आपकी। और पैट कमिंस ने हमेशा रोहित शर्मा को डोमिनेट किया है। पैट कमिंस चाहे WTC वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप फाइनल हो, जब से रोहित शर्मा आए हैं पैट कमिंस की चांदी हो गई है। पैट कमिंस कह रहा है ये कहां से बुमराह मेरे गले पड़ गया था कि मैं 300 रन से मुझे हरा दिया बुमराह ने। रोहित शर्मा आए, उन्होंने बोले वाह सल्यूट रोहित तुझे, अब मैं तुझे हराऊं, अब इंडिया को हराऊंगा आराम से। ये आया ना मेरा दोस्त पिटने के लिए मुझसे, इंडिया से आया मेरा दोस्त, इंडिया से आया मेरा दोस्त, दोस्त को पीटो, रोज पीटेंगे इनको। और तब से लेकर अब तक पेले जा रहे हो। आप देखो एडिलेड का टेस्ट मैच, बर्बाद हो गए हम, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट। हमने क्या बोला था, पिंक बॉल है, पिंक बॉल में तो चलो ठीक है, कोई नहीं, एक एक ही हुआ है, देख लेंगे गाबा में देख लेंगे। यहां क्या है, पूरा हिंदुस्तान बारिश हो जाए, हाय बारिश हो जाए, शर्मा जी को बॉल ना लग जाए, है शर्मा जी की नाभ ना खिंच जाए, शर्मा जी बेचारे गिर ना जाए, गुगलू पिच के ऊपर कुछ हादसा ना हो जाए, हाय हाय, ये डर रहे हैं सारे के सारे। तो ये हाल कर दिया पैट कमिंस ने रोहित शर्मा का, और हमेशा यही हाल करता है पैट कमिंस रोहित शर्मा का। वहीं जहां जसप्रीत बुमराह था तो पैट कमिंस की एक नहीं चल रही थी, रोहित शर्मा आ गया, आप बिछ गए पैट कमिंस के सामने। तो इन्होंने पूरा वन साइडेड डोमिनेशन दिखाई है, इन्होंने आपको छितरौल लगाई है वन साइडेड। एंड देखने वाली बात अब ये होगी कि इससे आप निकलोगे कैसे। जितनी मेहनत कर सकता था केएल राहुल, उतनी मेहनत उसने करके दी। सही बात। 79 रन अब आप पीछे हो, मैच में प्रैक्टिकली होगा क्या, ठीक है ना। रोहित शर्मा को तो हम उड़ाने के लिए पूरे दिन उड़ाते रहे, कोई फायदा है नहीं उसका। वो कोई मिरेकल से तो कल मैं एक्सपेक्ट तो मिरेकल ही कर रहा था कि मिरेकल शर्मा कुछ कर देंगे आज, लेकिन फालतू की मैंने उम्मीदें लगाई। खैर जब बाकी कोई नहीं टिक रहा तो वो अकेला क्या कर लेगा, लेकिन चलो उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। अब होगा क्या, 79 रन से आप पीछे हो, 41 नॉट आउट पे खेल रहे हैं आपके रविंद्र जडेजा, और आपके आते ही नीतीश रेड्डी ने भी एक चौका लगाया, वो भी बैटिंग कर लेता है। उसने पूरी सीरीज में, बाय द वे आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोरर चल रहा था वो, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है जी। तो जडेजा के 41 हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी के रन आ गए, और बॉल हो गई है पुरानी।
कोई बड़ी बात नहीं है कि आराम से आप लीड काट भी सकते हो सेकंड सेशन में आके। 79 रन आपको बनाने, 80 रन दूर हो ना, 80 रन दूर हो। जडेजा को सेंचुरी मारनी पड़ेगी, नीतीश कुमार रेड्डी को 42 प्लस मारने पड़ेंगे, बिल्कुल डूएबल है। लेकिन यह भी हो सकता है बॉस कि आते ही थैंक यू वेरी मच, आते ही थैंक यू वेरी मच हो जाए, 20-30 रन अंदर, 40-50 रन के अंदर आप निपट जाओ। ये दूसरी सिचुएशन है, ये दूसरी आपकी एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है आपको कि आपको फिर वो फॉलो ऑन करा दें। वो एक आपकी फॉलो ऑन से आप 20-25 रन कम रह जाओ, या लेट्स से 5-10 रन ज्यादा बना लो, तो वो बैटिंग करके आ जाएंगे। खैर ज्यादा बना लोगे तो मैच बच जाएगा, फॉलो ऑन हो गया तो मैच बचेगा नहीं, ये बता दूं मैं आपको। अगर आपने फॉलो ऑन बचा लिया और फिर वो बैटिंग करने आए, फिर आप बैटिंग करने आओ, फिर भी बच सकता है। लेकिन चलो अगर फॉलो ऑन हो भी जाता है, लेट्स से 79 रन नहीं बनते, भाई आपके पास इतने बड़े बड़े बैटर हैं, कर क्या रहे हैं वो? जिस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया एक दिन में 450 ऑलमोस्ट मार देती है, 400 प्लस ही मारा था ना, 405 रन मारे थे एक दिन में, आपसे एक सेशन बैटिंग नहीं होती। शर्मा जी को तो छोड़ दो, वो तो सॉफ्ट टारगेट है, उससे तो उम्मीद करना बेकार है, वो रेड बॉल का कभी इतना बड़ा क्रिकेटर ही नहीं था। लेकिन आप यशस्वी जायसवाल, यू आर कमिंग टू स्लो, 20-20 मिनट लेट आ रहा है बस के अंदर, कब करेगा बैटिंग भाई? लप्पे घुमा रहा है वहां पे, ऊपर आके घबराया हुआ इतना। केएल राहुल फिर से उम्मीद है उससे, भाई उसकी टेक्निक बढ़िया खेल रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट करके खेल रहा है अपने आप को। शुभमन गिल, कब रन आएंगे भाई शुभमन गिल के? किस बात का प्रिंस है वो? आ ही नहीं उसके ओवरसीज रन कब आएंगे आपके? ओवरसीज एशिया के बाहर आपके रन ही नहीं है। पिछले 16 इनिंग में 150 नहीं है शुभमन गिल का, कब बनाएगा भाई रन? ड्रामेबाजी सारी करवा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ के तुमसे मरवा लो, हीरोगिरी तुमसे करवा लो, हैं मॉडलिंग तुमसे करवा लो, डांस तुमसे करवा लो, तो रियलिटी शो ज्वाइन कर लो, फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हो आप? बिग बॉस चले जाओ आप, रन बनाओ ना आप। यहां पे आपका चैलेंज है, आप तो गाबा के हीरो थे पिछली बार। चलो फर्स्ट इनिंग में आपसे लोगों से रन नहीं बन रहे, सेकंड इनिंग में बनाओ, उसके बाद कोहली साहब आ जाते हैं। कोहली साहब पे तो जितना बोल लो उतना कम है, उसमें तो किताब लिख सकते हो आप। फिर आज सुबह सुबह नेट सेशन, जब आप नेट सेशन इतनी इंटेंसिटी से नेट सेशन कर रहे हो, रोहित शर्मा की तरह आपकी फिटनेस भी जवाब नहीं दे गई, तो जब नेट सेशन में इतनी मेहनत हो रही है तो पिच पे क्यों नहीं टाइम गुजार रहे भाई? आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे गेंद को लीव करने का? क्यों इतनी टेम्पटेशन होती है? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे अपने ऊपर? आप इतने महान खिलाड़ी हो आप। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कंट्रोल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट परसेंटेज शॉट्स, क्रिकेट इज ऑल अबाउट मेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स एज अ बैटर। देखो बॉलर के पास तो 6-6 गेंदें होती है, ओवर होते हैं 20-25, वो करा सकता है टेस्ट मैच में। आप तो एक ही बॉल लगेगी आउट हो जाओगे, और वही गलती कर रहे हो आप। आपको तो परफेक्ट गेम खेलनी पड़ेगी ना। हाँ थोड़ा बहुत लक भी चाहिए होता है, लेकिन आप, हमने कल दिखाया था आपको कि 2022 के बाद से 9-5 राइट, 9 + 5 14 नहीं 12 + 5 17 टाइम्स आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हो गए हो। 17 टाइम्स, कोई मायने रखता है 17 बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट होना? कोहली साहब तो तैयारी कर लो। अब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको पता है फॉलो ऑन हो सकता है, या जो भी है सेकंड इनिंग में बैटिंग तो करनी है। कल भी आसमान साफ ही है, बारिश नहीं बचाएगी आपको, बारिश के भरोसे मत बैठना। और ये माइंडसेट होना भी नहीं चाहिए कि बारिश हमें बचा लेगी। क्यों बारिश क्यों बचाए हमें? खुद खेलेंगे हम, खुद खेलेंगे ना हम। तो विराट कोहली है आपके पास, जडेजा ने यहां पर, अब अगर आप टोटलिटी भी देखो, जडेजा ने आपको हिम्मत दी है ना यहां पर कि हाँ भाई बैटिंग हो सकती है लोअर मिडिल ऑर्डर से। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहा है, जडेजा बैटिंग कर रहा है, ऋषभ पंत, क्या हो गया भाई बैटिंग को? 5 इनिंग हो गई यार। आप तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ही तो गाबा के हीरो हैं। क्या हो गया आपकी बैटिंग को ऑस्ट्रेलिया में? आप मारने जा रहे हो तो आप आउट हो रहे हो, आप डिफेंड करने जा रहे हो तो आउट हो रहे हो। और कल मैंने ये दिखाया था, ऋषभ पंत सेम ही स्पॉट में 3 बार आउट हो गया। दिखाइएगा जरा कल रात का जो शो था हमारा डेटा साइंस शो, उसमें से निकालिएगा। एक तो विराट कोहली का निकालिएगा कि कितनी बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हुआ है, ऋषभ पंत का दिखाइए। सबसे इंटरेस्टिंग तो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत सेम स्पॉट पे पैट कमिंस ने 3 बार गेंद डाली है, तीनों बार आउट हो गया इस सीरीज के अंदर। आइडेंटिकल तरीके से आउट हुआ है, फोटो पड़ी होगी उसमें, देख लीजिएगा कल के फोल्डर में। सेम ही जगह पे 3 बार बॉल डाली, आउट। तो बैटिंग करो ना भाई। वहां से एलेक्स कैरी आता है, वही तोड़ देता है। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ को तो भूल ही जाओ आप। जहां पे एलेक्स कैरी बैट कर रहा है, जहां पे आपके लिए मैक्सवीनी और ये ख्वाजा, लाबुशेन, ये 50-50 गेंदे खेल कर मिडिल ऑर्डर के लिए आसान कर रहे हैं, बॉल पुरानी कर रहे हैं। आपको क्या हो गया? ये दिख रहे हैं आप, एक ही एरिया है, ये एक ही, ये 3 डिफरेंट बॉल्स हैं, 3 डिफरेंट इनिंग से एक ही जगह पे पड़ी है, पंत आउट हो गया, एक ही जगह पे पड़ी है।
प्लान है तो बिल्कुल से प्लान क्या है, अब इसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना बॉस। या तो आप क्रीज के बाहर खड़े हो या क्रीज में थोड़ा डीप खड़े हो,